जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपके दुश्मन के सामने बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर यदि आप उसकी गलतियों को उसे बता सकते हैं तो शायद आप में वाकई में अपनी काबिलियत को ध्यान में रखने की ताकत है। क्योंकि आज की तारीख में किसी व्यक्ति को यदि उसकी गलती बता दी जाती है तो उसके सामने ऐसा लगता है कि जैसे चिड़िया उसके कान से निकल कर उड़ गई हो और फिर उसके बाद उसको तू 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 करके वो भगता है तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ के समक्ष बैठकर एक ऐसी बात कह दी, एक क्या कई सारी ऐसी बातें कह दी जो शायद इन दोनों ही हमारे पड़ोसियों को नागवार गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ की वर्चुअल शिखर बैठक हुई। मंगलवार को सभी सदस्य देशों के प्रमुख जुड़े भी थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सामने बैठे थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर दोनों की बखिया उधेड़ कर रख दी। पीएम एक एक करके आतंक पर उनके पाखंड की पोल खोलते रहे और वो दोनों चुपचाप बैठकर सुनते रहे। चारा भी कुछ नहीं था। मोदी ने दोनों देशों की आतंकी करतूतें सुनाई, बिना नाम लिए लेकिन एकदम तीर निशाने पर मारा। सीमा पार आतंकवाद से लेकर आतंकियों को प्रतिबंधित करने की राह में बाधा तक। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में दोहरा रवैया नहीं चल सकता। सभी सदस्य देशों को एकजुट होकर एक सुर में आतंकवाद का निंदा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आलोचना करते हुए सदस्य देशों से कहा कि आतंकवाद को अपनी पॉलिसी का औजार बनाने वालों और आतंकियों को पनाहगाह देने वालों की एक सुर में निंदा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक और क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया। कुछ देश आतंकवाद को स्टेट पॉलिटिक्स के औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे देशों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हमें एक समूह के तौर पर साथ मिलकर सोचने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना ही पाकिस्तान को लताड़ भी दिया। उन्होंने कहा कुछ देश आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे देशों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हमें एक समूह के तौर पर साथ मिलकर सोचने की ज़रूरत है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। एससीओ के सदस्य देशों को ऐसे देशों की आलोचना करनी चाहिए जो सीमा पार आतंकवाद में शामिल हैं और आतंकियों को पनाह भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ को आतंक से निपटने में दोहरा रवैया छोड़ने की बात पर चीन की कारस्तानियों पर परोक्ष हमला भी बोला। चीन ने पिछले महीने ही मुंबई आतंकी हमले के आरोपी साजिद मीर को यूएन में वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव को बाधित किया था। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद से निपटना एससीओ के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं में कट्टरता फैलने से रोकने के लिए समय रहते कदम उठाने की ज़रूरत है। शिखर सम्मेलन के बाद जारी हुए मेन जॉइंट स्टेटमेंट में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का खासा जिक्र किया गया। बाद में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोलने आए तो उन्होंने बिना नाम लिए कश्मीर राग छेड़ने की कोशिश करी। शरीफ ने माइनॉरिटीज़ के अधिकारों के कथित उल्लंघन का एक मुद्दा उठाया, लेकिन पाकिस्तानी पीएम ने भारत का नाम नहीं लिया। दरअसल एससीओ चार्टर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की इजाज़त नहीं देता। यही वजह थी कि पीएम मोदी ने भी आतंकवाद की निंदा करते वक्त पाकिस्तान या चीन का नाम नहीं लिया था। मतलब कि जब आप लोग एक साझा मंच शेयर कर रहे हैं तब आप एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते, या फिर द्विपक्षीय मामले जो भी कुछ चल रहे हों अच्छे या बुरे, आप उनके ऊपर भी नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है, पाकिस्तान को यहाँ पर लोन के नाम पर भीख या भीख के नाम पर लोन जो भी कुछ मिला है वो ज़रूर मिल गया हो, पर उसको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हालात अभी सुधरे हैं नहीं और ना ही सुधरने वाले हैं। तो ऐसे में समय रहते यदि वो सुधर गए तो ठीक है, वरना आने वाला समय काफ़ी अंधकारमय होने वाला है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।